यह एक ऐसी टेलीवेद पाठशाला है जो पवित्र बाइबल के सत्यों को सरल बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। वेद सत्यम, थियोलॉजी सिंप्लीफाइड। वेरिटास बाइबल इंस्टीट्यूट प्रस्तुत करते हैं सत्य वाक्य सुबोध वैदिक। वेद सत्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि मनुष्य अपने आप ईश्वर को नहीं जान सकता। मनुष्य की अपनी दो कमजोरियों के कारण, यानी ईश्वर का असीमित होना और मनुष्य का सीमित होना, इस वजह से मनुष्य अपने आप असीमित ईश्वर को नहीं समझ सकता और उसी समय ईश्वर का परम पवित्र और अत्यधिक शुद्ध होना, मनुष्य का पाप से प्रभावित होना और इस कारण से अपने पाप के कारण उस पाप से कलंकित हुए जीवन के साथ वह परम पवित्र ईश्वर के करीब नहीं आ सकता। फलस्वरूप मनुष्य अपने आप ईश्वर को नहीं जान सकता। इसलिए ईश्वर द्वारा पहल और अनुग्रह करके मनुष्य को स्वयं को प्रकट करना होगा। हमने यह देखा कि यह विवशता मनुष्य की है, न कि ईश्वर को कोई विवशता है जो उसे जानने के लिए मजबूर करे। तो इस तरह जब ईश्वर मनुष्य के लिए खुद पहल करके स्वयं को प्रकट करते हैं, हमने यह भी देखा कि वे दो तरह से खुद को प्रकट करते हैं। पहला, एक सामान्य रीति से, ताकि सभी समझ सकें, सृष्टि द्वारा और विवेक के माध्यम से। इन दो तरीकों से, इन दो दृष्टिकोणों से, पहलुओं से ईश्वर नास्तिकों को भी स्वयं को प्रकट करते हैं, यह हमने देखा। और उसी समय असाधारण रूप से, खासकर विश्वासियों के लिए, धर्म ग्रंथों के माध्यम से, यानी पवित्र बाइबल ग्रंथ के द्वारा। इतना ही नहीं, ईश्वर का एकमात्र अवतार जो सच्चे ईश्वर मानव हैं और यीशु मसीह के माध्यम से अंततः स्वयं को प्रकट किया है, यह हमने देखा है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों, विशेषकर विश्वासियों के सामने खुद को कैसे प्रकट किया है, यह जानने के बाद इस तीसरे एपिसोड में हम आगे की चर्चा करेंगे। हम आमतौर पर अविश्वासियों और नास्तिकों को भी, जब ईश्वर सृष्टि और विवेक से खुद को प्रकट करते हैं, उस रहस्योद्घाटन को एक सामान्य मनुष्य अपने सामान्य ज्ञान से, अपनी विचार शक्ति और तर्क का उपयोग करके कैसे जान सकता है। देखें, ईश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया, यानी अगर हम इसे सामान्य तरीके से देखें तो यह सार्वभौमिक रहस्योद्घाटन है। मतलब उन्होंने यह बात सभी मनुष्यों को समान रूप से और खुले तौर पर बताई है। इसे नए नियम में रोमियो के पहले अध्याय के 19 और 20वें पद में पौलुस ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया है, क्योंकि ईश्वर के बारे में जो कुछ भी जाना जा सकता है वह उनके बीच स्पष्ट है। ईश्वर ने ही उसे उन पर स्पष्ट किया है, मतलब ईश्वर ने ही उन्हें यह बताया है। और तो और ईश्वर की शाश्वत शक्ति और अदृश्य गुण, यानी उसका ईश्वरत्व, जगत की उत्पत्ति से ही सृष्टि में जो वस्तुएं सृजित की गई हैं उनके माध्यम से, उस पर विचार करने से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए यदि कोई कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, तो वे कोई बहाना नहीं बना सकते, वे निरुत्तर हैं। यह बात पौलुस ने कही है। इसलिए अगर हम रोमियो की किताब पहला अध्याय 19 और 20 पद को आधार बनाकर सोचें, तो परमेश्वर सृष्टि के द्वारा और हमारे चारों ओर की प्रकृति के द्वारा कि परमेश्वर इंसान से बात कर रहा है, यह हमें स्पष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, लगभग 3000 साल पहले, यानी ईसा से 1000 साल पहले,
दाऊद 19वां भजन लिखते हुए दाऊद कहते हैं आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और अंतरिक्ष उसके कार्य को प्रकाशित कर रहे हैं। हम ऐसा कहाँ हुआ देखते हैं। इसलिए यह अंतरिक्ष, यह खगोल विज्ञान, यह ब्रह्मांड, चारों ओर की प्रकृति, उसमें स्थित जीव जंतु और यहां तक कि स्वयं मनुष्य भी, आप सृष्टि में से किसी भी चीज को ले लीजिए, उस पर अगर हम विचार पूर्वक ध्यान दें तार्किक रूप से, और यदि हम इसका विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करें, तो इस सृष्टि के पीछे कि एक परमेश्वर है, एक सृष्टिकर्ता है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। बाइबल ये बिल्कुल स्पष्ट करती है। यहां कुछ बातें ध्यान दें, उसकी दिव्यता समझ में आती है, उसकी अनंत सामर्थ्य समझ में आती है और उसके अदृश्य गुण भी समझ में आते हैं। अर्थात परमेश्वर इस भौतिक संसार से परे एक अधिभौतिक रूप में है और हम उसे अपनी पंचेंद्रियों से नहीं जान सकते। वह अदृश्य रहता है। ऐसे परमेश्वर को मानसिक रूप से समझा जा सकता है। जब हम सृष्टि की गई वस्तुओं का विचार पूर्वक अध्ययन करते हैं, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हमें परमेश्वर को जानना चाहिए और सृष्टि से प्रेरित होना चाहिए। जब हम इन बातों के आधार पर देखते हैं तो यह समझ में आता है, वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से भी और विश्वविद्यालय में हम जिस प्रकार के विभिन्न विषयों और विद्याओं का अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा भी हम परमेश्वर को जान सकते हैं और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को समझना चाहिए। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि हम उसको कुछ हद तक समझ सकते हैं। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो वह भूविज्ञान कहलाता है। जब हम पौधों का अध्ययन करते हैं तो वह वनस्पति विज्ञान कहलाता है। सामान्य तौर पर जब हम जीव जंतुओं और जीवन का अध्ययन करते हैं तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। या फिर हम खगोल विज्ञान, यानी जब हम इस ब्रह्मांड में मौजूद सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं तो वह खगोल विज्ञान बन जाता है। इस प्रकार आप कोई भी विषय लें या भौतिक संसार में जाकर और भी सूक्ष्मता से विचार करें तो भौतिकी और रसायन शास्त्र के द्वारा भी, या मनुष्य का अध्ययन करने वाले चिकित्सा विज्ञान, मानव शास्त्र के द्वारा भी अगर हम विचार करते हैं, या फिर नैतिक शास्त्र यानी नीति शास्त्र, यानी नैतिकता से संबंधित है, नैतिक मूल्यों से संबंधित नीति शास्त्र को भी लें तो हम विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ते हैं। इन्हीं को आधार बनाकर भी हम परमेश्वर को जान सकते हैं। यानी एक शब्द में कहें तो जैसा रोमियो की किताब के पहले अध्याय में कहा गया है कि सभी ओलॉजी धर्मशास्त्र की ओर ले जाते हैं। बाइबल हमें और भी कई तरीकों से परमेश्वर को जानने के लिए प्रोत्साहित करती है, जैसे कि हमारे अध्ययन के माध्यम से। अपनी पढ़ाई से पहला इस ब्रह्मांड को जानने के लिए और दूसरा इस प्रकार जानने से हम दुनिया के पीछे के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचान सकें, बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है। यह हमें ज्ञात होता है। अतः जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, धर्मशास्त्र और पौराणिक कथाओं में यहाँ कितना स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। छोड़िए, पौराणिक कथाएं आसपास की प्रकृति को परमेश्वर के रूप में दर्शाती हैं और कहती हैं कि परमेश्वर समझकर उसकी पूजा करो, परंतु धर्मशास्त्र बताता है कि आसपास की प्रकृति यानी यह प्रकृति सृष्टि के माध्यम से सृष्टिकर्ता को पहचानो, ऐसा कहा गया है। यह कहता है कि पूजनीय सृष्टिकर्ता को उसकी सृष्टि के जरिए जानकर उसकी पूजा करें, न कि सृष्टि की पूजा करने को कहा है। इस अंतर को हमें समझना चाहिए। तो अब बाइबल जिस दिशा में सोचने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है, यदि हम उस दिशा में विचार करें तो कुछ हद तक हम विज्ञान पर आधारित होकर या आधुनिक दुनिया में विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले कुछ विषयों को आधार बनाकर ईश्वर को समझने का प्रयास कर सकते हैं। उनमें से पहला है ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस और लोगोस इन दो शब्दों से बना है। कॉस्मोस का मतलब है ब्रह्मांड, इसे हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं।
ब्रह्मांड विज्ञान में क्या किया जाता है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, उसके अतीत और वर्तमान के बारे में, और इतना ही नहीं, ब्रह्मांड के अंदर अब क्या हो रहा है, इन सब बातों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें थोड़ा खगोल विज्ञान भी शामिल होता है। इस तरह ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। आज इस ब्रह्मांड विज्ञान के तहत हमें ईश्वर के अस्तित्व के कई प्रमाण मिल रहे हैं। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वे क्या हैं, यह हम इस एपिसोड में देखने की कोशिश करेंगे। कॉस्मोलॉजी के अनुसार, ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार, तो अगर हम देखें कि इस ब्रह्मांड के पीछे ईश्वर है या नहीं, इसे हम कैसे जान सकते हैं, कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कैसे इस पर विचार कर सकते हैं। हम झात से अज्ञात को समझते हैं आगमनात्मक विधि में, जिसका अर्थ है विज्ञान में। विज्ञान में हमेशा झात के माध्यम से ही अज्ञात को समझा जाता है। इसे आगमनात्मक विधि कहते हैं। जैसे अगर अरस्तु के समय में जाए, आधुनिक विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था, अर्थात कोपरनिकस, फ्रांसिस बेकन या गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक अभी तक इस दुनिया में नहीं आए थे। सिर्फ अरस्तु का विज्ञान ही मौजूद था। अरस्तु के विज्ञान वाले उन दिनों में भी यह माना जाता था कि पृथ्वी गोल है। बिना किसी हवाई जहाज या रॉकेट में बैठकर पृथ्वी से दूर जाकर पृथ्वी का आकार देखे ही अरस्तु ने अपनी आगमनात्मक विधि के द्वारा अपने अवलोकन और तर्क के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि पृथ्वी गोल है। उसने इसे कैसे समझा? एक दिन वह समुद्र के तट पर खड़ा था। उसे दूर समुद्र के ऊपर धुआं दिखाई दिया। यह धुआं बहुत दूर से आ रहा था। कुछ देर बाद उसकी चिमनी दिखाई दी और फिर थोड़ी देर बाद पूरा जहाज दिखाई दिया। यह क्या? जहाज तो एक ही बार में दिखना चाहिए था, पास आने पर बड़ा होना चाहिए था। ऐसा न होकर पहले धुआं, फिर चिमनी और फिर पूरा जहाज क्यों दिख रहा है? इस पर जब उसने तर्क का उपयोग करके विश्लेषण किया तो आगमनात्मक विधि से यह समझ आया कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि गोलाकार है। इसीलिए जब जहाज दूर किनारे से धीरे धीरे पास आता है तो वह पहले धुआं, फिर चिमनी और अंत में पूरा जहाज दिखता है। पहले धुआं, फिर चिमनी और फिर धीरे धीरे पूरा जहाज दिख रहा है। उसने यह निष्कर्ष निकाला। आगमनात्मक विधि को समझने के लिए यह कितना सुंदर और सटीक उदाहरण है। इसी प्रकार ब्रह्मांड विज्ञान में भी यदि हम इसी आगमनात्मक विधि का प्रयोग करते हुए विचार करें तो हमें यह समझने में आसानी हो सकती है कि ईश्वर है या नहीं। आज वैज्ञानिक क्षेत्र में वैज्ञानिकों के समुदाय के बीच एक बड़ी बहस जोरों पर चल रही है जो काफी व्यापक है। वह यह है कि क्या यह ब्रह्मांड अनंत है या फिर यह सीमित है? यानी क्या इस ब्रह्मांड की न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत? तो क्या यह अनंत है या फिर इस ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत है, यानी इसकी कोई सीमाएं हैं? क्या यह सीमित है? यह बहस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक और बात, अगर यह ब्रह्मांड अनंत है तो इसका मतलब है कि इसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। तो बिना शुरुआत वाले ब्रह्मांड से पहले एक सृष्टिकर्ता के होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत ही नहीं है तो उससे न पहले की बात या जिक्र ही नहीं आता। अगर ऐसा पूछा जाए कि जिसकी शुरुआत नहीं उससे पहले क्या था, तो यह सवाल बेतुका होगा। तो अगर यह ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है तब एक सृष्टिकर्ता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए कई वैज्ञानिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करना चाहते हैं, उनका मानना है कि वे मानते हैं कि यह ब्रह्मांड अनंत है। लंबे समय तक यही माना जाता था। लगभग 20वीं सदी की शुरुआत तक यही माना गया। स्थिर अवस्था सिद्धांत नामक एक सिद्धांत मौजूद था। स्थिर अवस्था सिद्धांत के अनुसार यह यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड हमेशा स्थिर रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता, क्योंकि यह यूनिवर्स अनंत है। इसका कोई आदि और अंत नहीं है, मानते थे। पर लगभग 1915 के करीब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तावित किया था।
अर्थात सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। इस सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के द्वारा देखने पर यह प्रमाणित हो गया कि स्थिर अवस्था सिद्धांत जो कहता है कि ब्रह्मांड हमेशा स्थिर रहता है वह सही नहीं है। इसलिए यह ब्रह्मांड हमेशा परिवर्तन के द्वार से गुजरता रहता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें मौजूद तारे, तारा समूह, ये सभी भी परिवर्तन से गुजरते रहते हैं। ये हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं। उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि ये गतिशील रहते हैं। उसके बाद 1920 तक एडविन हबल ने उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और पहली बार यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पीछे की ओर बीते हुए समय में देखना शुरू किया। यानी हमारे बीते हुए समय में झांक कर देखना संभव हो पाया। सबसे पहले उन्होंने केवल तारों या ग्रहों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े तारा समूहों को भी देखा था। उससे पहले एक ऐसी धारणा थी जो यह मानती थी कि ये तारे किसी दिन एक दूसरे से टकरा जाएंगे, लेकिन हबल ने चौंकाने वाली बात खोजी। इस ब्रह्मांड में तारे अकेले नहीं हैं बल्कि वे समूहों और झुंडों में मौजूद हैं। जिस तारा समूह में हम रहते हैं उसे आकाश गंगा कहते हैं। इसमें करीब 100 अरब तारे मौजूद हैं, लगभग इतने ही। क्योंकि जिस तारा समूह में हम हैं वह बहुत चमकता है, रोशनी से भरा है, इसलिए इसे आकाश गंगा कहा गया। 100 अरब तारे यानी लगभग 10,000 करोड़ तारे। ऐसी गैलेक्सीज यानी तारा समूहों के बारे में हबल ने एक और महत्वपूर्ण बात भी पहचानी, जिसे उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया और पूर्ण रूप से समझा। उन्होंने यह बात पहचान ली कि ये सभी तारे और तारा समूहों में यात्रा कर रहे हैं। वे हिल रहे हैं। तारे अकेले नहीं बल्कि समूह में हिलते हैं, यानी आकाश गंगा एक पिंड की तरह समूह में चलती है। इस तरह के कई अरबों खरबों तारा समूह गतिशील हैं। वे कैसे हिल रहे हैं यह देखने पर इस शक के साथ कि कहीं एक तारा समूह दूसरे से टकरा तो नहीं जाएगा, तो स्थिति वैसी नहीं थी। वे एक दूसरे से और दूर जाते जा रहे थे। वे कैसे दूर जा रहे हैं इस पर दोबारा अनुसंधान करके देखने से पता चला कि वे सभी एक ही बिंदु से शुरू हुए थे। यानी अगर हम इस दिशा को, इन सभी चीजों को ध्यान से देखें, उनका अवलोकन करें और फिर उन्हें उलट दें, तो हमें यह समझ आता है कि वे सभी एक बिंदु पर आकर मिलेंगे और जुड़ेंगे। अर्थात यह बात समझ में आई कि इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की एक शुरुआत हुई है। स्टीफन हॉकिंग नास्तिक थे, आस्तिक नहीं थे। फिर भी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक में अपने लेख इट बिगिनिंग ऑफ टाइम और दूसरे लेखों में बार बार जो बात कही वह यह है कि उन्होंने और पेनरोज ने, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर दुनिया को एक महत्वपूर्ण बात बताई थी। इस समय रेखा का एक निश्चित आरंभ है, एक प्रारंभिक बिंदु जो समय के अस्तित्व को दर्शाता है, यानी कि इस दुनिया की एक शुरुआत है। आज जो बात स्पष्ट हुई है, यह ब्रह्मांड अनंत नहीं है, यह सीमित है, इसकी शुरुआत है, अंत है। स्टीफन हॉकिंग ने तो थोड़ा और आगे बढ़कर एक और बात कही, कई करोड़ साल बाद यह ब्रह्मांड समाप्त होने वाला है। उन्होंने एक और बात भी कही, अगर कोई सोचता है कि इसका अंत नहीं होगा तो भी ठीक है। ये पहले से ही सिद्ध ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। इसका मतलब है कि ऊर्जा का अध्ययन ऊष्मागतिकी है। दूसरा नियम यह बताता है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा निरंतर कम होती जा रही है। यह कहता है कि इस दुनिया में शक्ति घट रही है। इसीलिए यदि हम इन सभी बातों पर गहराई से विचार करें और उन्हें देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें यह समझ आता है कि यह ब्रह्मांड अनंत नहीं है, बल्कि इसकी एक निश्चित सीमा है। इसे सरल रूप में समझते हैं। जब आप कमरे में आते हैं और आपको भाप निकलता हुआ एक कॉफी कप दिखाई देता है, मान लीजिए, आप क्या सोचेंगे? आपको नहीं लगेगा कि कॉफी यहां बहुत देर से रखी है।
इसे तो अभी अभी किसी ने रखा होगा। क्यों? हमारे सहज ज्ञान को ऐसा क्यों लगता है? कॉफी जल्दी ठंडी हो जाती है, यही ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। मतलब ऊर्जा कम हो रही है, घटती जा रही है। कॉफी ऐसे ही छोड़ दें तो ठंडी हो जाएगी। मतलब कॉफी वहां थोड़ी देर पहले ही रखी गई थी। इसी तरह इस ब्रह्मांड में ऊर्जा कम होती जा रही है, इसलिए यह ब्रह्मांड भी कुछ समय पहले ही अस्तित्व में आया है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने यह जान लिया है कि यह असीमित नहीं है। अगर हम सूर्य को उदाहरण माने तो वह आग का एक बड़ा गोला है। एक बड़ा तारा, सूर्य से भी बड़े तारे हैं। दूर होने पर वे छोटे दिखाई देते हैं। इसलिए अगर हम एक बड़े अग्निपिंड जैसे, एक तारे जैसे स्वयं प्रकाशित सूर्य का अध्ययन करें तो आज हमें यह समझ आया है कि सूर्य दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है। एक सदी में यानी 100 सालों में यह 0.1% सिकुड़ रहा है। इसका मतलब है कि हर घंटे यह 5 फीट सिकुड़ रहा है। ये सभी बातें क्या दर्शाती हैं? ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल विज्ञान के अनुसार यह संसार अनंत नहीं है, बल्कि एक सीमित दायरे में है। इसकी शुरुआत भी है और इसका अंत भी है, जैसा कि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक भी मानते हैं। ये सभी वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय अवधारणाएं यही तथ्य स्पष्ट करती हैं। तो अब मैं आपको एक नियम से परिचित कराऊंगा जिसे कार्य कारण का नियम कहा जाता है। कॉज़ैलिटी का नियम। यह एक नियम है, सिद्धांत नहीं। विज्ञान में सिद्धांत आज है, कल गलत हो सकता है। नियम सिद्ध है। यह सबसे बुनियादी है, मौलिक है। यह विज्ञान की नींव है। यह है कार्य कारण नियम, लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी। यह क्या कहता है? यह कहता है कि हर चीज जिसकी शुरुआत हो उसके पीछे एक कारण, एक कर्ता होता है। अगर ब्रह्मांड की कोई शुरुआत न होती तो ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करते हैं कि यह ब्रह्मांड अनंत नहीं है। ब्रह्मांड अनंत नहीं है, इसकी शुरुआत है। इससे समझ आता है कि इसके पीछे निश्चित रूप से एक कर्ता है। वैज्ञानिक भले ही ईश्वर को स्वीकारें या न स्वीकारें, पर इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। नियम और कार्य कारण नियम कहते हैं कि हर शुरुआत के पीछे एक कारण होता है। कार्य कारण नियम कहता है कि अगर ब्रह्मांड की शुरुआत है तो उसके पीछे एक कर्ता होना ही चाहिए। इसलिए कर्ता और उसके द्वारा निर्मित वस्तु या रचित वस्तु के बीच कुछ अंतर होता है। एक बढ़ई लकड़ी की मेज बनाता है, पर बढ़ई लकड़ी नहीं। एक शिल्पकार पत्थर को तराश कर उस शिला को शिल्प में बदल देता है, लेकिन वह पत्थर नहीं बन सकता। एक इंजीनियर एक अद्भुत कैमरा बनाता है, लेकिन वह खुद प्लास्टिक या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं है। इसलिए हमारा सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि सृष्टिकर्ता हमेशा सृष्टि से बाहर होता है। वह सृष्टि के स्वभाव से परे होता है। इसलिए हम यह समझते हैं कि इस सृष्टि के पीछे ईश्वर है, और वह ईश्वर कोई पदार्थ या भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि वह आत्मिक स्वरूप है। हम यह समझते हैं कि वह भौतिक दुनिया का बंदी नहीं है, वह सर्वव्यापी नहीं, बल्कि परमेश्वर है और सृष्टि से बाहर रहता है। वह अनंत है। ईश्वर जब पदार्थ से परे हो तभी वह आत्मा होगा। यदि इस पूरी सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता ईश्वर है तो निश्चित रूप से उन्हें अनंत होना चाहिए। इसलिए जैसा बाइबल में है, रोमियो की पत्री और भजन संहिता के अनुसार जब हम सृष्टि पर विचार करते हैं, विशेषकर रोमियो 1 के प्रसंग में, तो हमारे चारों ओर की प्रकृति आज हमारे सामान्य ज्ञान को यही बताती है कि इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है। इसलिए बाइबल जो ईश्वर के बारे में बताती है वह अतार्किक नहीं, यह विज्ञान विरोधी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि यह विज्ञान के विरुद्ध नहीं है। हम अगले एपिसोड में एक और बार मिलेंगे। तब हम एक और विज्ञान को लेकर यह सोचने की कोशिश करेंगे कि इस सृष्टि के पीछे सृष्टिकर्ता है या नहीं, और अगर है तो कैसा है। तब तक के लिए अलविदा। यह वेरिटास बाइबल इंस्टीट्यूट की प्रस्तुति है।